सबको अभिवादन प्रणाम। आज हम जो विषय लेके उपस्थित हैं वो है व्यष्टिवाद और विश्व बंधुत्व। हमने अपने पिछले व्याख्यानों में ये देखने की कोशिश की थी कि हमारी आज की जो शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा चाहे फॉर्मल हमें दी जा रही हो या समाज और परिवार से मिल रही हो, उसमें वैज्ञानिक सोच, बौद्धिकता, धर्मनिरपेक्षता, आचार निरपेक्षता या आचार शून्यता, इसके तत्व ज़्यादा हैं जो हमारे कल्पना शक्ति को डैमेज कर रही है और हमारे मेमोरी को भी डैमेज कर रही है। हमारी आज की जो शिक्षा प्रणाली है हमारे धारण शक्ति, स्मृति शक्ति को कमज़ोर कर रही है और थोड़े थोड़े कालावधि में परीक्षाएं लेकर के हमको अगली कक्षाओं में भेजा जाता है, प्रमोट किया जाता है, जिससे पिछला ज्ञान हम धारण करना जरूरी नहीं समझते और स्मृति के भ्रंश हो जाने पर, कमज़ोर हो जाने पर बुद्धि की भी कमी हो जाती है। गीता कहती है कि स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो एक तरह से अगर ये देखा जाए तो हम अपने विनाश के लिए भी हमको तैयार रहना चाहिए एक न एक दिन। दूसरा जो नुकसान है अति बौद्धिकता का, उसने हमको और वैज्ञानिक अभिरुचि का, उसने हमको हमारे अप्रोच को रियलिस्टिक बना दिया है। रियलिस्टिक बनाने के नाते कल्पना और दूसरे जो इमोशनल हमारे एस्पेक्ट हैं उसको हम हेय और गौण समझने लगे हैं और जो हम आँख से देखेंगे, जिसको एकदम जो वस्तुगत है, जो हमारे सामने ऑब्जेक्टिव है, उसे ही हम मानेंगे। तो इसने भी हमको बड़ा संकीर्ण और संकुचित बना दिया है। इसके अलावा जो कुछ दृश्य है उसके अलावा भी बहुत कुछ है जो हमारे लिए मूल्यवान है। ये सोच हमारी जो है ये इसकी अवहेलना होती जा रही है। इनसे भी हमको बड़ा नुकसान पहुंच रहा है और पहुंचेगा भी। उदाहरण के लिए जैसे हमारे व्यक्तित्व में ले लीजिए तो हमारे व्यक्तित्व में जो इमोशन की फैकल्टी है, भावना की फैकल्टी है, वो भावना की फैकल्टी भी डैमेज हो रही है आज। समाजशास्त्री जानते हैं कि मनुष्य के जो क्रियाकलाप हैं उसमें मनुष्य दूसरे से जो संबंध रखता है, बनाता है, वो दो प्रकार के संबंध बनाता है, एक्सटर्नल रिलेशंस और इंटरनल रिलेशंस। जो ब्लड रिलेशंस हैं आदमी के, वो उसके आंतरिक संबंध हैं, इंटरनल रिलेशंस हैं। और एक्सटर्नल रिलेशन हम किसी मतलब से किसी से जुड़ते हैं। मनुष्य तो देखिए ऐसा निरीह प्राणी है कि जन्म लेते ही वो पराश्रित होता है। दूसरे और प्राणी हैं वो जन्म लेते ही चलने फिरने लगते हैं और मान लो उनकी माँ उन्हें सहयोग न करें, दूध न पिलाएं, तो वो चारा खाने वाले तो घास ओस टूंगने लगते हैं। मांसाहारी जो कुछ और खोद खाद के ज़मीन में से निकाल के खाने लगते हैं। धीरे धीरे वो रहना जीना सीख लेते हैं। बिच्छू है, बिच्छू के बच्चे जब पैदा होते हैं तो अपनी माँ के शरीर पे चढ़ जाते हैं, बहुत संख्या में एक साथ पैदा होते हैं, माँ के शरीर में चढ़ जाते हैं ऊपर और माँ को ही चूसने लगते हैं। फिर माँ का सारा रस चूस लेते हैं, माँ जो खोखला बन जाती है और फिर जब वो चलने फिरने लायक हो जाते हैं तो अपना घूमने फिरने लगते हैं, दूसरी जगह से अपना आहार लेने लगते हैं। तो हर प्राणी मनुष्य के अलावा उसके जीने का तौर तरीका निकल आया है, लेकिन मनुष्य को दूसरे के ऊपर निर्भर रह करके ही कुछ दिन तक जीना होता है और बुढ़ापा में भी उसको पराश्रित रहना पड़ता है। तो मनुष्य ऐसा पूर्ण प्राणी पैदा हुआ है कि उसे दूसरे का सहयोग लेना ही पड़ता है। तो दूसरे का सहयोग लेने की जब उसे ज़रूरत पड़ी होगी तब आदमी जो है दूसरों के बारे में सोचा होगा और उसके अंदर समूह भावना और सामाजिक भावना विकसित हुई होगी। देखिए समूह भावना तो हम जानवरों में भी देखते हैं, तो समूह भावना का ही थोड़ा परिष्कृत रूप है समाज भावना। ये जो सामाजिक संबंध व्यक्ति दूसरों से बनाता है, ये कई तरह के संबंध होते हैं। ये बड़े जटिल भी होते हैं, सिंपल भी, प्राय जटिल ही होते हैं। जैसे और उसका अध्ययन आजकल कई विभागों में बांट के किया जाता है। जैसे हमारे आर्थिक क्रियाकलाप जो हैं उसका अध्ययन अर्थशास्त्र करने लगता है, हमारे सामाजिक क्रियाकलाप जो हैं समाजशास्त्र अध्ययन करने लगता है, हमारे राजनीतिक जो संबंध हैं व्यक्तियों से, लोगों से, वो राजनीति शास्त्र अध्ययन करता है। तो ये सारे संबंध जो हैं वो किसी न किसी मकसद से जुड़े होते हैं दूसरों से हम। तो ये एक्सटर्नल रिलेशंस हैं। हम आजकल एक्सटर्नल रिलेशंस पर तो बड़ा ध्यान देते हैं। हमारे जो आंतरिक संबंध हैं, हमारे भावना की फैकल्टी डैमेज होने के कारण और ये बौद्धिकता के अति विकास के कारण हमारी भावना की फैकल्टी डैमेज होती जा रही है। देखिए बुद्धि जो है हमेशा स्वार्थ वृत्ति पर
काम करती है। बुद्धि हमेशा स्वार्थ सिखाती है। वो बुद्धि तुरंत का देखती है, हानि लाभ देखती है, वो दूर का भी देखती है। जो लोग अपने बुद्धि से दूर का देख लेते हैं उनको दूरदर्शी कहा जाता है। बुद्धि तो परिणाम पर परिणाम पर परिणाम देखते जाती है ना, जिसके जो दूरदर्शी हैं वो तो सुदूर का परिणाम भी देख लेते हैं। लेकिन अधिकांशतः हम तुरंत का देखने लायक हो गए। क्यों तुरंत का देखने लायक हो गए? कि हम यह लौकिकतावादी, दिस वर्ल्डलीनेस, माने हम आज का ही देख रहे हैं। आज के बाद का कोई जीवन है इसकी परवाह न करो, प्रेजेंट में जियो, ऐसा कहते हुए आप लोग सुने होंगे लोगों को कि भविष्य की चिंता छोड़ो, अतीत बीत गया उसको छोड़ो, आज का जीवन ठीक करो। तो हम तुरंत का देखते हैं। तुरंत का देखने के लिए बुद्धि बहुत बड़ा टूल, बहुत बड़ा सहायक होती है और स्वार्थ वृत्ति को पोषित करती है। हमेशा बुद्धि अपने बारे में सोचेगी और अपना हित अनहित बताने लग जाएगी। तो अतिबौद्धिकता के विकास से हमारे अंदर जो है भावना की फैकल्टी कमज़ोर हो रही है। अब जो आंतरिक रिलेशन हमारे हैं, ब्लड रिलेशंस, जिनसे परिवार बनता है और हमारे परिजन बनते हैं, जिनसे हम भावना से जुड़ते हैं, वो थोड़ा विद्रूपित हो रहा, बिगड़ रहा है। देखिए हमारे परिवार टूटते जा रहे हैं। पहले बड़े परिवार होते थे, सम्मिलित सामूहिक परिवार, चाचा और ताऊ, कितने कई चाचा लोग मिलके एक में रहते, 50-100 लोग का परिवार एक साथ रहता था। मेरे बचपन में मेरे गांव के बगल में एक परिवार था जिसमें 50 लोग से ज़्यादा रहे होंगे। तो उसमें जो कमाऊ लोग होते थे, कमा के आते थे, अपनी मजदूरी एक झोला में रखते थे। झोला खूंटी में टंगा रहता था दरवाजे के बाहर, उसी में पैसा रख दिया जाता था। सारा कमाई वही झोला मालिक होता था। किसी बच्चे को अगर मिट्टी का तेल चाहिए डिबरी जलाने के लिए, तो उसी में से चढ़ के वो रुपया निकाल लेता था, बाजार से दुकान से जाके 10 आने का तेल ले आता था, 6 आना उसी में डाल देता था। ऐसा भी परिवार मैंने देखा, अभी बहुत दिन तक वो चला है, भी चल भी रहा है। उसमें मामा भांजा 2 का परिवार एक में साथ चलता था। तो ये सम्मिलित परिवार टूट रहे हैं। हमारे सम्मिलित परिवारों में कितनी विधवा ताई, चाची, कितनी तो बुआ और मौसी तक रह लेती थी। आज वो सब टूट गया। आज हम, हमारे बच्चे, मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे। और कभी अब तो इतनी स्वतंत्रता की बात आ गई है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात, कि पति और पत्नी भी अलग अलग, नहीं कुछ तो नौकरी के कारण अलग अलग। ये उपभोक्तावादी कल्चर बढ़ने के नाते ऐसा हुआ है कि जैसे एक परिवार, अगर एक टीवी आएगी तो उसमें 50 लोग बैठ के देखेंगे, सम्मिलित परिवार रहेगा। अगर ये परिवार तोड़ दिया जाए, 4 भाई का परिवार एक में रह रहा, तब चारों में अलग अलग टीवी आएगी, अलग खपत होगी, बहुत उपभोक्ता सामग्री विक्रय होगा। तो अब अगर पति और पत्नी 2 ही जगह रहते हैं तो दोनों अपने अपने सुविधा के लिए चीज़ें खरीदेंगे, एसी लगवाएंगे, पंखा लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे। तो जिस भी कारण से हमारे सम्मिलित परिवार टूटे, उसमें क्या है कि ना, अपनी सोच, व्यष्टिवादी सोच उभरती गई और इसमें बुद्धि ने बहुत सहायता पहुंचाई। अपना सुख, अपने को पहले देखो। हमारा, अब इसको क्या कहें, हमारी प्रवृत्ति है कि हम अपने को सबसे पहले देखते हैं, फिर अपने लोगों को देख पाते हैं। एक कहावत है ना कि आप को सब भलो, सब अपने अपने लिए बड़े अच्छे हैं। अपनों कह कोई कोई, तुलसी सब कह जो भलो, सुजन सराहिए सोई। तो सुजन तो वो है जो सबके लिए भला हो ना। आज हम सबकी परवाह नहीं करके इंडिविजुअलिस्टिक होते जा रहे हैं, व्यष्टिवादी होते जा रहे हैं। और व्यष्टिवादी होने में हमारा जो बौद्धिकीकरण है वो ज़्यादा सहायक है। उसके साथ हमारी जो तुरंत की सोच है ये सहायक है। हमारी जो भौतिकवादी प्रवृत्ति है, जिसे वैज्ञानिक सोच ने और वैज्ञानिक सुख सुविधाओं ने बढ़ा दिया है, और हमारी जो सुख भोग की प्रवृत्ति है ये उसके लिए बड़ी जिम्मेदार है। अब देखिए सुख भोग की प्रवृत्ति कैसे जिम्मेदार है कि हम इंद्रिय सुख को सुख समझने लगे हैं। हमारे अंदर आध्यात्मिक भी भूख है, हमारा मानसिक भी भूख है, वो भी एक सुख है, उसको गौण समझा जाता है आज। तो इंद्रिय सुख, इंद्रियों में भी क्या है ना कि सारी इंद्रियां, जितनी इंद्रियों से सुख अंदर भोग सको, ले सको, ये हव्या हो गई है आज सबकी। गरुड़ पुराण में एक बड़ा अच्छा श्लोक है कि ये कुछ जानवरों को गिनाया, जंतुओं को गिनाया कि ये लोग एक एक इंद्रिय से मारे जाते हैं। जैसे नाद के नाते, ध्वनि इंद्रिय के नाते, स्वर पसंद करने के नाते हिरनी मारी जाती है, वो भीलनी बीन बजाती है, वो आकर्षित होती है, हिरनी उसको बाण से मार देती है। कोई रस के नाते मारा जाता है, टेस्ट के नाते, जीभ के नाते, कोई स्पर्श के नाते मारा जाता है। उसी में दुख प्रकट किया है लेखक ने कि एकह प्रमादी स कथम न हन्यते जह सेवते पंचभिरेव पंच। ये मीन, कुरंग, भृंग इत्यादि विभिन्न जीव अपने एक एक इंद्रिय के सुख भोग के लालच में मारे जाते हैं।
रूप के नाते पतंगा आग में जल के मर जाता है। और हम मनुष्य पांचों इंद्रियों से पांचों चीज भोगना चाहते हैं एक ही साथ। एक प्रमादी, ऐसा बेवकूफ ये प्राणी मनुष्य, स कथम न हन्य, तो क्यों न मारा जाए, क्यों न फंसे। जह जह से सेवते पंचभिरेव पंच, जो पांचों इंद्रियों से एक ही साथ पांचों सेवन करना चाहता है। तो हम ऐसे बन गए हैं आज एकदम बेस्टवादी। हमारे जो इमोशनल रिलेशंस हैं वो सिकुड़ते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं, क्योंकि उनके लिए हमें उनके लिए हमें पेन उठाना पड़ता है, दूसरे के लिए भी कुछ इसमें से हिस्सा देना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। त्याग संयम वाली बात गई, दूसरे के लिए कुछ अपना हित छोड़ने की बात गई, अपने को भरो, ये प्रवृत्ति पैदा कर दिया है। इस आज की शिक्षा दीक्षा हमारी जो लालसा है, चाहे समाज ने उसे पैदा कर दिया, चाहे हमको ऐसा पढ़ा लिखा दिया गया, हम ऐसे होते गए। पढ़े लिखे लोग को हम ज़्यादा जिम्मेदार मानते हैं क्योंकि वो लोग ज़्यादा बुद्धिमान, उनका ज़्यादा दायित्व तो बनता है, वो समाज के शिष्ट लोग हैं। तो यह जो हमारा आज व्यष्टिवाद हुआ है, जो पैदा, और सब लोग इसी दौड़ में शामिल हो रहे हैं, कोई ज़्यादा कोई कम, कोई अभी बचे होंगे, बचे भी हैं। मैं सबको एक तरह से एक तराजू पे नहीं तौल रहा हूँ, और किसी का आत्मसम्मान इससे मेरी बात से आहत न हो, लेकिन ज़्यादातर ऐसे ही हो रहा है। हमारे परिवार टूट रहे हैं, संबंध सारे टूट रहे हैं। अच्छा, मैत्री इत्यादि के संबंध भी अब बेकार हो रहे हैं। देखिए, मैंने एक बार बताया था कि ये इमोशन भी दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और डिस्ट्रक्टिव, नेगेटिव। पॉजिटिव जो इमोशंस मनुष्य में हैं वो है जैसे वात्सल्य है, प्रेम है, करुणा है, मैत्री है। सोच के देख लीजिए कितना बढ़ रहा है, एक घटता जा रहा है। माता पिता के प्रति जो लगाव है, अभी आपने सुना देखा होगा कि पिताजी मर गए, कोरोना से मरे, 3 बच्चे हैं, और बुलडोजर बुलवाए, गड्ढा खुदवाए, उठा के उसी से डाल दिए पिता को। वही पिता जो बच्चे को छोटे से बड़ा करता है, खिला के पिला के, जितना भी उसे संभव होता है। देखिए, मैंने बताया ना कि 3 साल तक तो हमारे यहाँ, आज हम स्वतंत्रता क्लेम करते हैं ना कि हमारी अपनी आज़ादी, हम जिससे चाहें वो उससे वो करें, संबंध रखें, जिससे चाहें न रखें, हम अपने मन के राजा हैं। भैया मन के राजा तब क्यों नहीं हो गए जब उसी बिस्तरे में पेशाब करके लथपथ पड़े थे, तो किसी दूसरे ने तो आपको सूखे में रखा होगा, आपकी गंदगी साफ किया होगा। तो आज ये सब सोच खत्म हो गई है। हम जब होश संभालते हैं तो बस हमको अपनी आज़ादी, अपनी बौद्धिकता, अपने तर्क कुतर्क यही सब दिखने लगते हैं। तो इस प्रवृत्ति का बढ़ावा हुआ है आज, और हमारे जो संबंध हैं, इमोशनल रिलेशंस, वो कम हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। मैत्री, करुणा, आज मित्रता इसलिए होती है, स्वार्थ साधन के लिए होती है, टूट जाती है स्वार्थ पूरा होने के बाद। मित्रता का भी नियम था, कैसे कैसे मित्रता होती है कि जो मित्रता बड़ी तेज़ी से होती, बड़ी तेज़ी से टूटती भी है, धीरे धीरे होती है, गुणों के आधार पे मित्रता होती है, वो बहुत दिन चलती है, स्थायी रहती है। जो मतलब के आधार पे होती, मतलब ख़त्म, तो मित्रता ख़त्म हो जाती है, तो मैत्री की हालत है। करुणा, कंपैशन, करुणा के ही आधार पर तो हम दूसरे के समानुभूति होंगे, उसके जैसे वेदना महसूस करेंगे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पर आई जाने रे, दूसरे की पीड़ा कैसे जानेंगे हम। तो करुणा, मैत्री, मुदिता और वात्सल्य, प्रेम तो आजकल मतलब साधने के लिए दिखाया जाता है। ये प्रेम प्रचलित हो गया, वासना पूर्ति के लिए हो गया है। वो प्रेम जो आत्मत्याग बताता है, आत्मत्याग के लिए भी आदमी को तैयार करता है, वो प्रेम अब कहाँ। राष्ट्र प्रेम ही ले लीजिए, राष्ट्र प्रेम रहा होगा, किसी ने अपनी चमड़ी नुचवाई होगी, किसी ने अपना प्राण उत्सर्ग किया, आ गया, झटके में आ गया, कर दिया। या किसी में प्रेम है, आत्म प्रेम है, जो है वो हमारे हीरो हो जाते हैं, समाज के वो आदर्श उभर जाते हैं हमारे सामने, जिनमें ये है। लेकिन ये अब ओवरऑल कम होता जा रहा है। मैत्री, करुणा, मुदिता, जो भी हमने गिनाया। अच्छा, अब हमारे जो नेगेटिव इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, जो हमें तोड़ती हैं, एक को दूसरे से अलग करती हैं, जैसे क्रोध है, घृणा है, ईर्ष्या है। ये क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, देखिए आज इसकी बढ़ोतरी होती जा रही है। क्यों? कि हम ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं, ज़्यादा इंडिविजुअल सोचने लगे हैं। तो ये प्रवृत्तियां हमारी बढ़ रही हैं, तोड़ने वाली, और इन्हें बढ़ाया भी जा रहा है।
तरह तरह के निहित स्वार्थों से बढ़ाया जा रहा है। परिवार टूटे, आपस में मतभेद रहे, लोगों में बांटो राज करो, ये नीति आज भी चली जा रही है। अपना अपना मतलब, चाहे राजनीतिक स्वार्थ साधो, जैसा भी स्वार्थ साधो, फोड़ के साध लो। तोड़ना फोड़ना, ये सब डिस्ट्रक्टिव हमारे इमोशंस बल्कि बढ़ रहे हैं और कंस्ट्रक्टिव इमोशंस हमारे कम हो रहे हैं। तो जो इमोशन के आधार पर हम लोगों से जुड़ते थे वो अब कम होता जा रहा है। तो ऐसे समय में जब ये माहौल हो, ये हल्ला हो, कोलाहल हो चारों तरफ, उसमें हम विश्व बंधुत्व की बात लेके आए, वसुधैव कुटुम्बकम, विश्व कुल की, विश्व परिवार की भावना की बात लेके आए, तो कहाँ सुनी जाएगी वो? न कारखाने में तूती की आवाज़ होगी। और यदि उसे हम लागू करने की कोशिश करें तो हमको सोचना होगा ना कैसे ये लागू हो, इसे कैसे कैसे संभव है ये। जत्र विश्वम भवति एक नीडम, कि दुनिया एक घोंसला बन जाए जिसमें हम रहने वाले विविध जाति के, विविध संस्कृतियों के, विविध जगहों के आकर निवास करने वाले पंछी मान हों, माने एक घोंसले में रहने वाले पक्षी हों हम, एक परिवार की भावना हमारे अंदर हो। देखिए, समूह भावना तो जानवर में भी है, परिवार भावना मनुष्य में है। जानवर में जो परिवार भावना दिखती है वो अंध भावना है। हम मनुष्य तो देखते हैं कि अगर दूसरों के साथ मिल करके हम रहें तो हमारा हित लाभ ज़्यादा होता है, सबके कल्याण में मेरा कल्याण है। बताइए, अपना हित अनहित तो जानवर भी जानता है। हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना, और हम इसे नहीं जान पा रहे हैं। जब सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि, तो सबके भद्र में मेरा भद्र है। जब अच्छा अमन चैन का माहौल वातावरण रहेगा तब मैं निश्चिंत सो पाऊंगा, नहीं तो मैं अपने घर में निश्चिंत सो नहीं पाऊंगा। जब चारों तरफ विप्लव हो, तो चारों तरफ आग लगी हो, तो मेरे घर में शांति नहीं रहेगी, उसकी आँच आएगी ही आएगी। तो ये कैसे संभव है? ये ऐसे संभव है कि एक जगह कंकड़ मारो, तालाब में लहर बनती है, वो लहर फैलती जाती है और व्यापक हो जाती है, और एक दिन समूचे माने एक समय ऐसा आता है कि उसकी लहर जो है भले मंद होती जाए, लेकिन एक दिन समूचे तालाब के सभी किनारों को टच कर लेती है। इस तरह से हम अपने परिवार भावना को बढ़ाएं। कैसे बढ़ाएं? देखिए, हम अपने को प्यार करते हैं और फिर अपने से जुड़ी हुई चीज़ों को प्यार करते हैं। उपनिषद में बताया कि अपने लिए सब कुछ प्रिय होता। नवारे मैत्रेयी पति हुई कामाय पति प्रियो न भवति, आत्मनस्तु वही कामाय पति प्रियो भवति। पति मेरा है, मेरे लिए है, इसलिए प्रिय होता है। वो पति है इसलिए प्रिय नहीं होता। तो मेरा परिवार आखिर मेरे लिए होता है, तो मैं उसको परिवार में अपने में रखता हूँ। तो ये जो स्व का वृत्त है, इंडिविजुअल का जो वृत्त है, वो अपने परिवार वालों को, कुछ लोग को उसमें हम शामिल कर लेते हैं जो मेरे हैं, जिनके लिए हम मर मिटते हैं। अब देखिए, अपने परिजनों को भी इसको फैलाया जा सकता है। सोचिए कि हम उनके भी ऋणी हैं। उदाहरण के लिए, जैसे मान लो हम 10 रुपया दिए एक चाकू खरीद लिए, तो अब चाकू हमारा है क्योंकि हम खरीदने की क्षमता रखते हैं, हमारी आज़ादी थी, हम खरीद लिए, हमने सोचा हमें ज़रूरत है, खरीद लिए। नहीं जी, वो 10 रुपया उसका मूल्य नहीं है। 10 रुपया तो बनाने वाले का मूल्य है, जिसने थोक पीट के बना दिया, जिसने उसका इन्वेंशन किया, उसको हमने क्या रॉयल्टी दिया, उसको क्या पेमेंट किया? हम तो जानते भी नहीं कि कौन उसका अन्वेषक है, तो उसको हम कैसे रॉयल्टी चुकाएं? जैसे हम बताए ना, ऋषि मुनि लोग 6वां हिस्सा अनाज का राजा को मालगुजारी निकाल देते थे, जंगलों में भी, आश्रमों में भी। तो हम क्या रॉयल्टी उनको दे रहे हैं? वही श्राद्ध था हमारा, उनके प्रति हम ओब्लाइज रहे, किसी ने बनाया होगा, हमारे पूर्वज के प्रति हमारा ओब्लिगेशन, वही उनका पेमेंट, वही उनका रॉयल्टी है। तो ये सब विनीत भाव जब आप में आएगा तब आप सबके प्रति सौहार्दपूर्ण हो जाओगे, सबके प्रति ओब्लाइज हो जाओगे, फिर सब आपके अपने लगने लगेंगे। यही सिखाया, यही शिक्षा भारतीयों को हमेशा से दी गई, उपनिषद काल से दी गई है कि यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मनि एवानुपस्थितः, सबको अपने में शामिल कर लो ना, सब मेरे अपने हैं, सब अपने हैं। तत्र को मोह कः शोकः। हमने ये भी बताया कि हमारी जो भारतीय अप्रोच रही है दुनिया को देखने की, संसार में रहने जीने की, वो इंडिविजुअलिस्टिक नहीं रही है। हम सबसे भावना से जुड़ते हैं। खेत खलिहान, हल जुगाठा, कुआं, नदी, तालाब, पहाड़, सब हमारे रिश्तेदार होते हैं। जत्र द्रुमा अपि मृगा अपि बांधो में, जहाँ पेड़ पौधे
मृग पशु पक्षी सब हमारे बंधु बांधव होते हैं। शकुंतला के लिए पेड़ जो है, बिना उनको सींचे वो खुद पानी नहीं पीती है। उसके विदाई पर वो लोग उपहार लेके प्रस्तुत करते हैं, पेड़ और जंगल। तो जब ये रिलेशन हम फैलाते हैं, जहाँ पृथ्वी मेरी माँ होती है, आकाश मेरा पिता होता है, तो ये क्या है? ये एक्सटेंशन है अपने इमोशन का, अपने भावनाओं का, अपने वात्सल्य का, अपने मैत्री का, अपनी करुणा का। इसका प्रसार है, फैलाया हमने, वो लहर फैलती गई, सबकी लहर फैलती जाएगी, पूरे विश्व को आंदोलित कर देगी और एक में बांध लेगी। सब बंध जाएंगे एक में। राखों सबहि बटोरी प्रेम की डोरी। तो यह जो हम इंडिविजुअलिस्टिक होते जा रहे हैं ना, इसका भी दुष्परिणाम आएगा। इसका दुष्परिणाम ये आएगा, जैसे देखिए आज पूरा दुनिया एक में बंध गई है। कैसे बंध गई है? एक्सटर्नल रिलेशन से बंधी है, इमोशनल रिलेशन से नहीं बंधी है। जैसे ट्रेड कॉमर्स इस तरह का हो गया आज संसार का, संचार के माध्यम, आने जाने के माध्यम, सबको पूरे विश्व को एक परिवार, लगता है कि एक परिवार हो गया ना, ग्लोबलाइजेशन का नाम इसको दिया है। लेकिन देखिए कि ये जो हम जुड़े हैं एक दूसरे से, प्रेम से जुड़े हैं नहीं, मतलब से जुड़े हैं। कोई बाजार है जहाँ हम अपना उत्पादन बेचेंगे, और कोई उत्पादन करता है, कोई व्यापारी है, कोई बाजार है, ठीक है, और किसी से हमारा फायदा है, मतलब है, उससे हम जुड़े हुए हैं। जैसे हम पूरी दुनिया से इस समय बातचीत कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। यदि हम वो संबंध फायदा के नाते करते हैं, अपने को, इंडिविजुअल को उसमें आगे रख के, तो ये एक्सटर्नल रिलेशन हुआ। जब वो खत्म हो जाएगा, ताल्लुक खत्म हो जाएगा, तो संबंध खत्म हो जाएगा। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन का आज का कॉन्सेप्ट है, ये एकीकृत कर रहा है समूचे को, किंतु इसमें इमोशन का अभाव है। इसमें अगर हम इमोशनली जुड़ जाएं सबसे, कि सब हमारे ही हैं और सबके कल्याण में मेरा कल्याण है, पूरी दुनिया में आग लग जाए और भारत में उसकी आँच नहीं आए, वायुमंडल तो सब एक है, ऐसे कैसे संभव हो सकता है? जब हम ये सोचने लग जाएं, तो हम सुदूर दुनिया के कोने का में भी अगर कुछ हो रहा है, तो उसके प्रति भी अपना एक इमोशनल रिफ्लेक्शन रखेंगे कि अच्छा हो रहा है, खराब हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, तो परिवार भावना से जुड़े रहेंगे। जैसे हमारा कोई सुदूर रह रहा है, कलकत्ता में या अमेरिका में रह रहा है, उसे कुछ हो जा रहा था, हम परेशान हो जाते हैं। उसे कोरोना हो गया, सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, जो भी सूचना पाते हैं परेशान हो जाते हैं। तो यह जो एक आत्मभाव है, ये कैसे आए? यह केवल इसी भावना से आएगा कि सब अपने हैं, एखाने सबैयापन। और यह सिखाने में हमारी जो भारतीय अप्रोच है, हमारे जो भारतीय शास्त्र हैं, जो हमारा भारतीय जीवन का तरीका था, उस पर एक बार आपको ठहर के देखना होगा, सोचना होगा। और हम कोशिश करेंगे कि हमारे अंदर ये जोड़ने वाले जितने कारक तत्व हैं, उन्हें हम जितना भी हो सके परिचर्चा का विषय बनाएं। इसी के साथ हम आज इस वक्तव्य को समाप्त करते हैं और सबसे विदा लेते हैं। प्रणाम।